मैं कर्नल तोमर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। आई एम स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, वेपन एक्सपर्ट एंड इकोनॉमिस्ट। आज हम एक ज्वलंत टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आप सबको मालूम है कि अभी इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर चल रहा है, और ये जो है इट इज़ अ मोसाड का ट्रैप है। ये मोसाड ने अलाउ किया हमास को और हिजबुल्लाह गुरिल्लास को कि वो इजराइल के ऊपर अटैक करे, और अब इजराइल को एक रीज़न मिल गया है, एक बहाना मिल गया है, और उन्होंने ऑल आउट वॉर जो है पैलेस्टीन के ऊपर कर दिया। आपको मालूम है गाजा ऑलमोस्ट 70% डिस्ट्रॉयड हो चुका है, और अगर ये लड़ाई और आगे बढ़ती है और जिस तरीके से इनको सीरिया का, इजिप्ट का सपोर्ट मिल रहा है, तो इन कंट्रीज़ को भी समझकर पैलेस्टीन को हेल्प करना चाहिए, क्योंकि इजराइल के पास इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है कि वो इन कंट्रीज़ को भी इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। इजराइल के पास दुनिया की बेस्ट आर्मी है, बेस्ट एयरफोर्स है, बेस्ट नेवी है, और इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है। उनके पास पूरी दुनिया का जो है बेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम है, और इजराइल एयरफोर्स के पास स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट भी हैं। बट एक्चुअली हमको ये समझना होगा कि ये जो लड़ाई जो अभी हो रही है, ये एक बड़ा इसका डायमेंशन और बढ़ सकता है अगर इसमें ईरान भी अगर पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है। और अगर ईरान पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है तो फिर अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे। ईरान का जो नेवल बेस है, जो उनका जो इंडस्ट्रियल जो हब है, और जो पावर प्लांट्स हैं, उन सब को अमेरिका और इजराइल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ईरान को बहुत सोच समझ के अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, उनको न्यूट्रल हो जाना चाहिए। अदरवाइज ये ईरान के लिए भी एक ट्रैप है। यू सी, अगर वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं तो उनके लिए ये डिसीजन बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के पास ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो जिनको हम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बोलते हैं, जो आंखों से तो नज़र आते हैं लेकिन रडार उनको नहीं पकड़ सकते हैं, और वो पिन पॉइंट टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि ईरान को इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, और अगर वो हिस्सा लेते हैं तो इट इज़ अ डिस्ट्रक्शन। और इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि पैलेस्टीन ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, और वहाँ उन्होंने 100 लोगों को होस्टेज बना के रखा हुआ है। इसमें काफ़ी लेडीज़ भी हैं, विमेन भी हैं, और उनको बंधक बना के रखा हुआ है। और एक बहाना है अभी इजराइल और अमेरिका के पास कि पैलेस्टीन के साथ वो ईरान को भी डिस्ट्रॉय कर दें। तो अब ये देखना होगा कि ये लड़ाई क्या रुख लेती है, और अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी 120 से $150 हो सकते हैं। अभी हमको आगे देखना होगा कि क्या होता है। थैंक यू।